आप सभी को सादर प्रणाम। आइए अपनी कक्षा का आरंभ करते हैं। परमपिता परमात्मा की महती अनुकंपा से हम सभी को एक उत्तम ग्रंथ पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। प्रभु के प्रति भावना हमारे लिए, जीवन के लिए, मंगल के लिए जो भी आधार चाहिए, उन सभी आधारों के भी मूल आधार परमपिता परमात्मा। ऐसे परम आधार को स्मरण कर उनके प्रति कृतज्ञता, तात आप ही की कृपा से हम वर्तमान में गति कर पा रहे हैं, बढ़ पा रहे हैं, दोषों से छूटने के लिए यत्नशील हैं। आपके लिए अनेक शह धन्यवाद। मंत्र पाठ। ॐ सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांत शांत शांति। ओम। आप सभी का पुनश्च हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन संस्कार विधि स्वाध्याय की इस कक्षा में। कल हमने भूमिका के उपरांत श्लोकों को देख रहे हैं। जी नमस्ते। कल तक की कक्षा में हम 5 श्लोकों को देख चुके थे। अतः संस्कार करणे क्रियताम उद्यमो बुधैः शिक्षयोषधीभिर्नित्यं सर्वथा सुखवर्धनः। यहाँ तक। आज हम इससे आगे के विषय को देखेंगे। कृतानीह विधानानि ग्रंथ ग्रंथन तत्परैः वेद विज्ञान विरहैः स्वार्थिभिः परिमोहितैः। कृतानि विधानानि इह ग्रंथ ग्रंथन तत्परैः। अनेकों ग्रंथों के रचने में तत्पर कैसे हैं वो लोग? वेद विज्ञान विरही, वेद की गूढ़ बातों से, वेद के विज्ञान से विरहित। और क्या स्थिति है? स्वार्थ भी परिमोहित ही, स्वार्थ से बिल्कुल मोहग्रस्त होकर के। ऐसे लोग
जिन्होंने अनेकों ग्रंथों का रचन किया, अनेकों ग्रंथों को रचा, लेकिन उनके मूल अवधारणा क्या है? तो उसके लिए कह रहे हैं वेद विज्ञान विरही, वेद के विज्ञान से विरहित ही है। और तब उन्होंने क्या किया? स्वार्थ भी परिमोहित ही, निकृष्ट स्वार्थ से मोहग्रस्त होकर, जिन्होंने वेद विज्ञान से रहित हैं, स्वार्थ अर्थात निकृष्ट स्वार्थ से मोहग्रस्त होकर अनेकों ग्रंथों को जिन्होंने रचा, ऐसे ग्रंथ, ऊपर वाला श्लोक था ना, सर्वथा सुखवर्धनः, ऐसे ग्रंथ, ऐसे प्रयत्न, ऐसी चेष्टाएं, ऐसे मनुष्य सुखवर्धना नहीं अपितु दुखवर्धनः, दुखकारी होते हैं, सुखकारी नहीं होते। ऐसा, क्योंकि स्वार्थी शब्द में निकृष्ट शब्द तो नहीं है, लेकिन मैंने ऐसा क्यों कहा तो इसको भी समझ लीजिए। क्योंकि स्वार्थ शब्द को हम प्रायः जब सुनते हैं तो हम विचार करते हैं कि स्वार्थ का तात्पर्य कुछ त्याज्य, कुछ हेय, निकृष्ट। वस्तुतः यह इसका गौण अर्थ है, यह इसका मुख्य अर्थ नहीं है। स्वार्थ शब्द सुनते ही हम, स्वार्थ या स्वार्थी शब्द सुनते ही हम जो प्रथम दृष्टया जो विचार करते हैं कि कुछ छोड़ने योग्य, कुछ त्याज्य, कुछ हेय कोटि का, निकृष्ट, दोष जिसको स्वीकार किया जाए, ऐसा ऐसा ही नहीं है जैसा कि लोक में प्रचलित है। ये इसका अपभ्रंश स्वरूप प्रचलित है वर्तमान में। किंतु इस स्वार्थ का, इस स्वार्थी का पारिभाषिक अर्थ भी है जो बहुत उत्तम है। स्व अर्थ की सिद्धि के लिए किया जाने वाला प्रयत्न, उसको कहते हैं स्वार्थ। और स्व अर्थ की सिद्धि के लिए जो यत्नशील है उसको कहते हैं स्वार्थी। अब प्रश्न ये आएगा कि स्व अर्थ किसको कहते हैं? स्व कहते हैं अपने को और अर्थ कहते हैं प्रयोजन। अपने प्रयोजन की सिद्धि के लिए किए जाने वाले यत्न को कहते हैं स्वार्थ। अब अपना, अब ये बात भी समझ में आएगी तो फिर ये बात आएगी कि भाई अपना प्रयोजन क्या है। तो देखो यहां आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जीवन में उद्देश्य और जीवन का उद्देश्य, मनुष्य को, या यूं कहें आत्मा को मनुष्य देह मिला, इस मनुष्य देह मिलने के उपरांत जीवन में उद्देश्य चाहिए, जीवन को अच्छे प्रकार संचालित करने के लिए। किंतु यह जीवन भी क्यों मिला है? जीवन में जीने के लिए जो जो अनुकूलताएं आदि चाहिए वो जीवन में उद्देश्य है, लेकिन इस जीवन का भी क्या उद्देश्य है? ये जीवन भी किस लिए मिला है? तो कुछ लोग कहते हैं भाई यात्रा करने के लिए मिला है, चेतना यात्रा कर रहा है, आत्मा यात्रा कर रहा है। तो जैसे कोई साधन है, कोई वाहन है, वाहन का उद्देश्य भी गंतव्य की प्राप्ति होता है, सुरक्षित गंतव्य तक पहुंचा देना और वापस पुनः वहीं पर लौट आना, यही तो होता है ना। किसी वाहन को भी यदि देखें तो यदि ये यात्रा के लिए भी है शरीर, तो गंतव्य क्या है फिर? इस शरीर से कहां तक पहुंचना है हमें? ये, इसको कहेंगे अपने प्रयोजन की सिद्धि। कई लोग उत्तम संतान राष्ट्र को दूं, ये अपने जीवन का उद्देश्य समझ लेते हैं। मैं अनेकों पुण्य कर्म करूं, ये उद्देश्य समझ लेते हैं। मैं अत्यंत परोपकारी हो जाऊं, ये ही मात्र जीवन का उद्देश्य समझ लेते हैं। मैं अनेकों शास्त्रों को पढ़ूं और पढ़ाऊं, बस यही उद्देश्य समझ लेते हैं ना। ये सब जीवन में उद्देश्य हैं, जीवन का उद्देश्य ये नहीं है। मैं अत्यंत लोगों के कल्याण हेतु अनेकों आयोजनों को चाहूं और प्रसारित करूं,
आयोजनों के ऊपर आयोजन, आयोजनों के ऊपर आयोजन करता चला जाऊं, करती चली जाऊं। ऐसा भी, ये भी जीवन का उद्देश्य नहीं। तो स्वार्थ चेतना की जहां अंतिम सफलता हो जाती है, उसको कहते हैं। इसलिए मैंने यहां निकृष्ट स्वार्थ कहा। निकृष्ट स्वार्थ से मोहग्रस्त होकर, जो वेद के गूढ़ार्थ से, तत्वार्थ से रहित हैं, ऐसे लोग अनेकों ग्रंथों का निर्माण करते हैं, अनेकों इस प्रकार के प्रयत्न करते हैं, और इनका परिणाम किस रूप में होता है? दुखकारी होता है, संशय बढ़ाने वाला होता है, लोगों को भ्रम में डालने वाला होता है। और एक बात ध्यान रखिए, मैं प्रायः इस बात पर विचार करता हूं कि यदि वर्तमान जीवन में कोई दिग्भ्रमित कर रहा है अन्यों को, ये बहुत बड़े भ्रम में है, जो ये सोच रहा है कि मैं लोगों को भ्रम में रख करके मैं अपने इस केवल एक जीवन की ये निकृष्ट स्वार्थ है, ये प्रयोजन, निकृष्ट प्रयोजन इसको सिद्ध कर रहा हूं। अब इसकी जो गति होने वाली है, वो गति अत्यंत, ये इसको बोध भी नहीं हुआ कि ये मेरे साथ हुआ क्या। और प्रायः हम समाज में भी देखते हैं, प्रत्यक्ष भी हम सभी का, प्रायः बौद्धिक सामर्थ्य बहुत अच्छा है, संस्कार बहुत उत्तम है, लेकिन उसके जीवन में स्थितियों को देखकर ऐसे ही पूर्वकृत निकृष्ट मोहग्रस्त कर्मों का अनुमान होता है। अरे इतनी उत्तम बुद्धि, इतने शुद्ध संस्कार, ऐसी उत्तम प्रतिभा, लेकिन किन संकटों से जूझ रहा है, किन दुखों से लड़ रहा है, इसका जीवन किस ओर जा रहा है, इत्यादि। अगला श्लोक देखिए, छठे श्लोक का ये उत्तर है। प्रमाण ही, पहले श्लोक पढ़ लेते हैं। प्रमाणैस्तान्येनादृत्य क्रियते वेदमानतः जनानां सुख बोधाय संस्कार विधिरुत्तमः। कहते प्रमाण ही, प्रमाणों के द्वारा, तानी उनको, अनादृत्य क्रियते, वेद मानता है, वेद के मानकों के अनुसार, या सीधे शब्दों में कहें तो वेद के अनुसार, प्रमाणों से सुपरीक्षित करके, जनानाम सुख बोधाय, जनों के सुख को बढ़ाने के लिए, सुख का बोध कराने के लिए, संस्कार विधि उत्तम, संस्कार विधि जो उत्तम व्यवस्था है, इसको क्रियते, करते हैं, कहते हैं। और व्यापकता से अर्थ देखते हैं इसका, और गंभीरता से अर्थ पर विचार करते हैं कि ये आखिर कहना क्या चाहते हैं। तो देखिए, इस पर और विचार कर लेते हैं। प्रमाणैः, ऐसा शब्द है। जब इसमें एक शब्द आया अनादृत्य, ऊपर वाले श्लोक में था ना, वेद विज्ञान विरही स्वार्थ भी परिमोहित, जब वेद के मानकों की अनदेखी की जाती है, अनादृत्य, अनादर किया जाता है, अनादर करके, ऐसा अनादृत्य, अनादर करके या अनदेखी करके, जब ऐसा किया जाता है तो जनानाम सुख बोधाय, जनों के, लोगों के सुख को बोध कराने के लिए, जनाने के लिए कि सुख किसमें है, क्या ऊपर वाला जो विधान था उसमें या इसमें, क्योंकि वो भी विधान ही है और ये भी विधान ही है। तो ये हमें कैसे पता चले कि किसमें सुख का बोध होगा, सुख का बोध किससे होगा? तो देखो, पहले किसी को असत्य से परिचय कराया जाए,
फिर उसको सत्य से परिचय करा दिया जावे और स्वतंत्र छोड़ दिया जावे। कुछ समय के उपरांत जब इससे विचार किया जाएगा तो ये व्यक्ति, ये सत्ता, ये मनुष्य इस बात को स्वीकार करेगा कि सत्य ये है। क्योंकि एक देखो बड़ा सुंदर सिद्धांत, ऐसा कब होता है, क्यों होता है? आत्मा तो सत्य को जानने वाला होता है। आत्मा के पास ये सामर्थ्य है कि वो सत्य को सत्य जान सकता है, समझ सकता है। ये दूसरी बात है कि सत्य को जान सकता है, सत्य को समझ सकता है, ऐसा इसके पास सामर्थ्य है, किंतु जानने और ठीक ठीक समझने के उपरांत भी वैसा आचरण नहीं करता, ये दूसरी बात है। इसलिए इन्होंने कहा जना नाम सुख बोधाय, सुख बोध कराने के लिए संस्कार विधि, संस्कारों की विधि, उत्तम विधि का क्रियते, विधान किया जाता है। अब आगे देखिए अगला श्लोक। अगले श्लोक में कह रहे हैं बहुभिः सज्जनैः सम्यक् मानव प्रिय कारकैः प्रवृत्तो ग्रंथकरणे क्रमशोहम नियोजितः बहुभिः, अनेकों, सज्जनैः, सज्जनैः सम्यक्, ऐसा था ना, तो पदच्छेद करेंगे तो सज्जनैः, बहुभिः सज्जनैः, अनेकों सज्जनों के द्वारा, ऐसा अर्थ होगा। सम्यक, अच्छे प्रकार से, भली प्रकार से, सम्यकतया, मानव प्रिय कारकैः, मानवों का प्रिय, चाहने वाले, सभी मनुष्यों का, सभी मानवों का मंगल चाहने वाले, उन्होंने निवेदन किया। तब मैंने क्या किया? प्रवृत्तो ग्रंथ करने, क्रमशः अहम नियोजिता, प्रवृत्तो ग्रंथ करने, न मेरा कोई स्वार्थ है, न मैं मोहग्रस्त हूं, और ना ही मुझे अनेकों ग्रंथों का विधान करना है, ना मुझे अपनी विद्वत्ता सिद्ध करनी है। मैंने ये क्यों किया? तो चूंकि ऊपर खंडन कर दे और फिर मैं भी उसी काम को करूं, तो स्पष्टीकरण दे रहे हैं कि भाई देखो, ना तो मेरा कोई निकृष्ट स्वार्थ है, ना मैं मोहग्रस्त हूं कि मुझे अपने मठ को चलाना, मुझे अपने मठ के फॉलोअर्स बढ़ाने, ना ही मुझे अनेकों ग्रंथों को रच करके ये सिद्ध करना है कि मैंने महाभाष्य और अष्टाध्यायी के ऊपर इतने ग्रंथ लिख दिए, मैंने अष्टाध्यायी के ऊपर इतने हजार श्लोक लिख दिए। मेरा ऐसा कोई प्रयोजन नहीं है। मैंने इसके ऊपर इतना लिख दिया, मैंने ये ठीक कर दिया, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं ना। तो स्पष्टता से कह रहे हैं बहु भी सज्जन नहीं है, अनेकों सज्जनों के द्वारा। और सज्जन शब्द का अर्थ हमने पिछली कक्षाओं में बहुत व्यापकता से विचार किया था कि किनको कहते हैं सज्जन। अनेकों सज्जनों के द्वारा। और वो सज्जन कैसे हैं? सभी मनुष्यों का प्रिय चाहने वाले, कल्याण चाहने वाले, सब लोग उन्नति को प्राप्त हो, सबका मंगल हो, सबके जीवन में मांगलिकता आ जावे। हम तो डर जाते हैं। कई लोग ऐसा बता देते तुम्हारा ये बच्चा ना मांगलिक है, मांगलिक। तुझे कैसे पता चला कि ये मांगलिक है? इसकी माता को अभी तक ये पता नहीं चला जिसने 9 महीने इसको गर्भ में रखा। इसके पिता को ये बोध नहीं हुआ जिसका ये अंश है। जहां ये जन्मा उनको किसी को बोध नहीं हुआ कि ये मांगलिक है। तुझे कैसे पता चला भाई? इसका अर्थ है कि तेरे पास दिव्य दृष्टि है, और यदि ये मांगलिक है तो तुम्हारे लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। लो, सबसे पहले तुम मीठा मुंह तुम ही करो, क्योंकि ये तुम्हें बोध हुआ कि हमारे इस स्थान में जन्म लेने वाला यह, अवतरित होने वाला यह चेतन तत्व मांगलिक है, अर्थात कल्याणकारी है। तो चलो सबसे पहले इस वचन को कहने के लिए सबसे पहले तुम्हारा मुख मीठा कराते हैं। होना तो यह चाहिए, होता उल्टा है। जैसे ही किसी ने बताया कि मांगलिक है, डर जाते हैं, अरे बाप रे बाप,
डरने की आवश्यकता ही नहीं है। मंगल तो कल्याण अर्थ वाला होता है, मांगलिक तो कल्याणकारी होता है। अस्तु। तो कह रहे प्रवृत्तो ग्रंथ करने, मैं प्रवृत्त हुआ इस ग्रंथ के करने में, क्रमशः अहम नियोजितः, मैं इस ग्रंथ के रचने में क्रमशः प्रवृत्त हुआ हूं। अब आगे देखिए, अब एक देखो ये इनका कहेंगे जैसे मोज कहेंगे, मोज, ये इनकी मोज है। ये जो 9वां श्लोक है ना 4 पंक्ति का, ये स्वामी जी की मोज है। जैसे हम कई बार आनंद में होते ना, ना हमें भय है, ना क्रोध है, ना चाह है, कुछ नहीं है, बस मौज है। हम प्रसन्न हैं, कुछ किसी से कहना नहीं चाहते, किसी से सुनना नहीं चाहते, किसी को सुनाना नहीं चाहते, बस हम प्रसन्न होते हैं। भीतर से ही प्रभु कई बार ऐसी अनुकूलता प्रदान कर देते हैं, कुछ ऐसा भीतर में घटित होने लगता है कि हम बस स्वयं में ही आनंदित हैं और एकांत में आंखें बंद कर रहे हैं, या जैसी भी जो भी स्थिति है, तो एक मौज होती है। कई बार प्रत्येक व्यक्ति कभी ना कभी इस स्थिति को जानता ही है, प्रत्यक्ष कर ही लेता है। तो ये बिल्कुल ऐसे ही ये इनकी मौज है। देखो कितनी सुंदर मौज कह रहे हैं, प्रस्तुत कर रहे हैं। कह रहे हैं दयाया आनंदो विलसति परो ब्रह्म विदितः सरस्वत्यस्याग्रे निवसति मुदा सत्य निलया इयं ख्यातिर्यस्य प्रतत सुगुणा हीश शरणा हीश शरणास्त्यन्नेनायं ग्रंथो रचित इति बोध्यव्य मनघाः। ये 9वां श्लोक है, 4 पंक्ति का है। देखिए इस पर विचार कर लेते हैं, आज इसको पूरा ही कर लेते हैं, बहुत थोड़ा सा बचा है। कह रहे हैं दयाया आनंदो विलसति, दया का आनंद। क्या नाम है इनका? दयानंद। अपने नाम में मौज देखो कैसी ले रहे हैं, किस मौज में है? दया का आनंद इति दयानंद। और क्या कर रहे हैं? विलसति, विलास कर रहा है। दया का आनंद उसमें स्थित है, अवस्थित है। परो ब्रह्म विदित है, और कैसा है? पर ब्रह्म का ज्ञाता है। पर ब्रह्म का ज्ञाता अर्थात जिसको कहें ब्रह्म ज्ञानी है, ब्रह्म का ज्ञान रखने वाला है। और ब्रह्म किसको कहेंगे? तो देखो, यदि प्रारंभ में ही हम शिक्षा शास्त्र को देखें तो वहां पर एक श्लोक हमने देखा था, और उसमें एक ब्रह्म शब्द के 2 अर्थ किए थे, शब्द ब्रह्म वेद और पर ब्रह्म परमात्मा। तो यहां पर भी पर ब्रह्म, परो ब्रह्म विदिता, तो पर ब्रह्म ऐसा। तो यहां पर किसको लेंगे? पर ब्रह्मा, ईश्वर को। पर ब्रह्म, परो ब्रह्म विदिता, ब्रह्म ज्ञानी है जो। और क्या है आगे? सरस्वती अस्य अग्रे निवसति मुदा सत्य निलया, सरस्वती के समक्ष, सरस्वती अस्य अग्रे निवसति, निवास करता है। कैसे? मुदा सत्य निलया, जो सत्य में आनंद पूर्वक बसता है, सत्य जिसका निवास स्थान है, जिसके दयानंद सरस्वती ऐसा नाम है ना, तो उसी को बता रहे हैं कि भाई ये क्या है। तो देखो, और इयम ख्याति यस्य, इयम इसकी ख्याति ही ख्याति है, यस्य जिसकी, प्रतत सुगुणा, हे निष्पापों, हीश शरणा, ही ईश शरणा, जो ईश के शरणागत है, अर्थात जिसके लिए कहते हैं ईश्वर प्रणिधानाद्वा। तो कैसा है इनके जीवन में? ईश्वर प्रणिधानी है ये।
ही ईश शरण, ऐसा पदच्छेद करेंगे। और आगे देखें, प्रतत सुगुणा, इस शब्द का अर्थ करेंगे सुगुण, सुगुणों वाला, पुण्य आत्मा कह लीजिए। यदि ठीक ठीक देखें तो अनेन अयम ग्रंथो रचित, ऐसे पुण्यात्मा ने जो ईश का शरणागत है, इति बोधव्यम, ऐसा जानना चाहिए, अनघाह, हे निष्पापों। कौन समझ पाएगा इस भावना को? तो देखो इन्होंने स्पष्टता से कह दिया, अनघाह, जो निष्पाप है। तो हे निष्पापों, यह समझना चाहिए, यह जान लेना चाहिए कि इस ग्रंथ की जो रचना की है वो किसने की है? जो पुण्य आत्मा और ईश के शरण में नित्य ही रहने वाला है। और कैसा है? यम ख्याति से, जिसकी प्रसिद्धि भगवान के, ईश्वर के शरण से है, उसकी शरणागति के कारण है। यहां ईश्वर प्रणिधान को बता रहे हैं अपनी, कि भाई मेरी क्या स्थिति है। मैं लेश मात्र भी ये नहीं कहना चाहता कि ये मैं कर रहा हूं। इसको कहेंगे अहंकार रहित, इसको कहेंगे मोह स्वार्थ आदि रहित, कि मैं तो सेवक हूं, मैं करता होते हुए भी अकर्ता ही हूं। जब व्यक्ति ये कहता है ना मैंने किया, मैं कर रहा हूं ये, और जब ये कहता है ईश्वर की कृपा से हो रहा है, ईश्वर की कृपा से प्रयास मात्र है, बस बात वही है। लेकिन ईश्वर की कृपा से जब व्यक्ति भीतर से ये, उसके भीतर ये उद्घाटित होने लगता है, वहां पर कर्ता होते हुए भी अकर्ता हो जाता है। क्योंकि हमें जो भी सामर्थ्य प्राप्त है, उस सामर्थ्य से हम जो भी चेष्टा कर पा रहे हैं, ये प्रभु की कृपा ही तो है। अस्तु, छोटे छोटे से 2 श्लोक हैं, इनको भी देख लेते हैं और फिर आज की कक्षा को विराम देते हैं। फिर कल से हम आगे के विषय को देखेंगे। चक्षु रामांक चंद्रेब्दे, ये देखिए 10वां श्लोक। चक्षु रामांक चंद्रेब्दे कार्तिकस्यांतिमे दले अमायाम शनिवारे यम ग्रंथ आरंभ कृतो मया। छंद शास्त्र के अनुसार विशेष अलंकारों का आलंकारिक प्रयोग, प्रायः ये एक विद्वत्ता परक, छंद शास्त्र परक आलंकारिक वर्णन है। इसमें ये बता रहे हैं कि भाई मैंने कब आरंभ किया, तो कह रहे हैं चक्षु, चक्षु होते हैं 2, राम होते हैं 3, अंक होते हैं 9 और चंद्र होता है 1। तो देखो चंद्र 1, अंक 9, राम 3 और चक्षु 2, तो कितना हो गया? 1932। आप कहोगे राम 2 कैसे, राम 3 कैसे? राम तो एक ही है। नहीं, जो ज्ञात है ना वो राम 3 हुए हैं, भगवान श्री राम, बलराम और परशुराम, ये 3। तो 1932 में, अब दे 1932वें वर्ष में कार्तिक अस्य अंतिमे, कार्तिक के अंतिम अंतिम दले, अंतिम पक्ष में, अर्थात कृष्ण पक्ष में, कार्तिक के कृष्ण पक्ष की अमायाम अमावस्या को शनिवारे, शनिवार के दिन अयम ग्रंथ, इस ग्रंथ का आरंभ किया गया, कृतो मया, मेरे द्वारा। 1932 के कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को शनिवार के दिन इस ग्रंथ का आरंभ कृतो मया, मेरे द्वारा किया गया। ये, और अंतिम देख लीजिए, जो हमने प्राकथन में भी पढ़ा था,
कि 1932 में इन्होंने आरंभ किया और पुनः इसको संस्कारित किया, उसका पुनः संस्करण हुआ। तो क्या कह रहे हैं, विंदु वेदांक चंद्रे अब्दे शुचौ मासे सिते दले त्रयोदश्याम रवौ वारे पुनः संस्करणम कृतम। तो देखो यहां पर भी ऐसे देखेंगे, विंदु कहते हैं शून्य को, जिसको जीरो आप कहते हैं, वेद होते हैं 4, अंक होते हैं 9 और चंद्र होता है 1। तो 1940 1940वें वर्ष में शुचौ मासे शुचि मास के असिते दले, शुचि मास के असिते दले, असिते शब्द का अर्थ कोई बताएंगे क्या होता है? निर्बंधन, शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष। जी कृष्ण पक्ष होता है। हाँ बिल्कुल, सिते कहेंगे तो शुक्ल पक्ष लेंगे और असिते कहेंगे तो कृष्ण पक्ष लेंगे। ये ध्यान रखिए, एक नया शब्द है लेकिन अपने संज्ञान में ले लीजिए। जब भी संकल्प पाठ आदि आप कहीं जाएंगे अनेकों स्थानों पर गुरुकुल आदि में, तो वहां पर आपको ऐसा भी पाठ मिल सकता है, सिते दले अथवा असिते दले। तो असिते शब्द का अर्थ होता है कृष्ण पक्ष और सिते इस शब्द का अर्थ होता है शुक्ल पक्ष। तो कह रहे हैं 1940 के शुचि मास के सिते दले कृष्ण पक्ष के त्रयोदशी को रवौवारे रविवार के दिन पुनः फिर से संस्करणम कृतम, संस्कार किया गया, संस्करण किया गया। संस्करण का तात्पर्य होता है संशोधन। सम्यक प्रकार से पुनः जो कृत है स्थिति, उसको संस्करण संस्कृत में ऐसे कहते हैं, जिसको आप आर्य भाषा हिंदी में देवनागरी में जिसको आप संशोधन ऐसा कहते हो। और संशोधन क्यों किया गया वो हमने इस ग्रंथ की भूमिका में भी देख लिया था, प्राक कथन में भी हमने बहुत अच्छे प्रकार से देखा था। ये छोटा सा अनुच्छेद देख लेते हैं, कल फिर आगे विचार करेंगे। सब संस्कारों के आदि में निम्नलिखित मंत्रों का पाठ और अर्थ द्वारा एक विद्वान व बुद्धिमान पुरुष ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना और उपासना स्थिर चित्त होकर परमात्मा में ध्यान लगा के करे और सब लोग उसमें ध्यान लगाकर सुने और विचारें। इस पर कल हम विचार करते हैं अच्छे से। ये बहुत उत्तम संदेश है, इसको हम समझ ही नहीं पाए आज तक। हमने शब्द तो पढ़ा लेकिन शब्द का तात्पर्य, प्रयोजन, आचरण, तज्जपस तदर्थ भावनम क्या होना चाहिए था। हम केवल जब तक सीमित रहे या किसी ने अर्थ भी देख लिया बुद्धि से थोड़ा थोड़ा, तदर्थ भावनम नहीं हुआ। तो इस पर हम कल विचार करेंगे। आज का विषय हम इतना ही रखते हैं। फिर भी यदि किन्हीं का कोई प्रश्न है आज के विषय से संबंधित तो आप शीघ्रता से प्रश्न करें। जी संतोष माता साधु प्रणाम। गुरु जी ये 10वें श्लोक में है चक्षु रामा, कृपया इसको एक बार पुनः स्पष्ट करें तो। जी चक्षु रामांक देखते। हाँ देखो, ये मैंने कहा ना, ये छंद शास्त्र एक ग्रंथ है, उसके अनुसार अलंकारिक वर्णन है। चंद्र होता है एक, चंद्रमा एक, अंक होते हैं 9। तो यहां से चंद्र का एक, चंद्र इज इक्वल टू 1, अंक इज इक्वल टू 9 यानी 9, राम इज इक्वल टू 3 एंड चक्षु इज इक्वल टू 2। चंद्र बराबर 1, अंक बराबर 9, राम बराबर 3 और चक्षु बराबर 2। 1932वें, अब्दे शब्द का अर्थ होगा वर्ष में, वे वर्ष में 1932वें ऐसा। अब 1932 क्या? अब ये प्रश्न आया कि 1932वां क्या ये वर्ष? यदि 1932 उस समय तो अभी 2024 ही चल रहा है क्या? तो देखो स्वामी जी किसको स्वीकार करते थे अपनी गणना में? विक्रम संवत को स्वीकार करते थे। वो विक्रमी संवत को, विक्रमी वर्ष को मानते थे, जो महाराजा विक्रमादित्य के काल से आरंभ हुआ था।
उसको वो अपने ग्रंथों में यथास्थान देते थे। यद्यपि सृष्टि गणना को भी स्वीकार करते थे, किंतु सृष्टि गणना के उपरांत क्षमा चाहूंगा, विक्रम संवत को भी वो अपने ग्रंथों में यथास्थान उन्होंने उसको स्थान दिया है। ठीक है, स्पष्ट है माता जी? ठीक है। हाँ रवि जी, कोई प्रश्न है क्या? हाँ, नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते। ये शब्द ब्रह्मा का अर्थ ये भी लिया जा सकता है कि जो ऋषि वो साक्षात्कार किया हो मंत्र, पहले हम ऐसे ही पढ़ चुके थे। हाँ हाँ, ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसमें दो अर्थ आ सकते हैं, एक तो वेद और ऋषि जो साक्षात्कार किया हुआ है मंत्र। नहीं, देखो उलझो मत। वहां पर परो ब्रह्म ऐसा शब्द है, परो ब्रह्म विदितः, वहां पर स्पष्टता से केवल ईश्वर ही लिया जाएगा। हाँ वहां जी, पर परो ब्रह्म, ठीक है जी, परब्रह्म को ईश्वर लिया हाँ लेना चाहिए। शब्द हाँ, ब्रह्म के तो वेद और ऋषि लिया जा सकता है जो मंत्र दर्शन वो किया। ब्रह्म शब्द का अर्थ बताते हुए मैंने ये कथन किया। यहां पर ब्रह्म शब्द का अर्थ शब्द ब्रह्म वेद या जो जिसने मंत्र का प्रत्यक्ष कर लिया, ऐसा नहीं। यहाँ पर मुख्यतः से केवल जो अर्थ लेना है वो पर ब्रह्म में जो अवस्थित हो गया है, ऐसा ब्रह्म को जिसने जान लिया है, ऐसा ये अर्थ लेंगे बस। ठीक शब्द है, ब्रह्म का वो प्रकरण देखना पड़ेगा ना। यदि प्रकरण है तो शब्द ब्रह्म भी ले लेंगे। यहाँ पर शब्द ब्रह्म का तो प्रकरण नहीं है ना। अच्छा, ठीक है, और एक आचार्य जी, ये कल के विषय में ये वाणी और स्वर को देख के रोग का पता चलता है क्या आयुर्वेद में? ये तो आयुर्वेद की जानकारी अच्छे से बता सकते हैं। जी धन्यवाद जी। हाँ राजश्री जी। हाँ, प्रणाम आचार्य जी। वो हम ये कहना चाह रहे थे, जो एक प्रतत शब्द आया है, प्रतत सुगुणा, ना प्रतत का जैसे अर्थ, मतलब जो प्रतत का अर्थ है वो क्या लगाएंगे, और एक वो शुचो मास किसको संबोधित किया है, मतलब कौन से मास को संबोधित किया है, ये प्रश्न दो। ठीक है, प्रतत सुगुणा, जो पुण्यात्मा होता है उसको प्रतत सुगुणा कहते हैं। सामान्य बिल्कुल ठीक ये ले लीजिए। प्रतत सुगुणा जो पुण्यात्मा है। पुण्यात्मा कौन होता है? जिसका जीवन ही, संपूर्ण जीवन अब पुण्यमय हो गया, जो स्वयं अग्निमय हो गया है, जिसकी कोई लौकिक इच्छा शेष ना रही हो, उसको कहते हैं पुण्यात्मा। वैसे पुण्यात्मा सामान्य जो परोपकारी आदि होते हैं उनको भी कहा जाता है, लेकिन वास्तव में पुण्यात्मा कौन होता है? जिसके सब विकार नष्ट हो गए हो, जो मलों से रहित हो गया हो, जो समस्त प्रकार के राग से उपराग हो गया हो, जो वीत राग हो गया हो, उसको कहेंगे प्रतत सुगुणा, अर्थात पुण्यात्मा। ऐसा। और दूसरा प्रश्न था आपका, क्या प्रश्न था? एक साथ ही कई सारे प्रश्न कर देते हो, मुझे तो ध्यान ही नहीं था। शुचौ मास जी हाँ ठीक है, शुचि मास किसे कहते हैं तो ये हम आपको देख करके बता देंगे। शुद्ध मास और शुद्ध मास, शुचि शब्द का अर्थ शुद्ध होता है, और शुद्ध मास किसको कहेंगे तो वो एक बार हम विचार करके बता देंगे आपको। ठीक है, एक और प्रश्न था क्या कुछ? जी, नहीं धन्यवाद गुरु जी। ये बताइए, प्रतत का अर्थ निरंतरता से भी लिया जा सकता है? हाँ निरंतर ले सकते हो, वो वैसे प्रतत, हाँ निरंतर शब्द ले सकते हो। जी ठीक है, धन्यवाद जी। ठीक है। संतोष माता जी। आचार्य जी, इसी में श्लोक में चक्षुरामान के चंद्रेप देखा, इसी में निचले पद में अमायाम शब्द है। ये अमावस्यायाम जिसको आप बोलते हैं वही अमायाम है। श्लोक रचन की दृष्टि से
वस्या शब्द को हटा दिया इसमें, अमायाम, क्योंकि यदि ऐसा होते तो ये जो श्लोक जिस छंद में रचा है वो छंद बिगड़ जाता, ये फिर मिश्रित छंद हो जाता। तो अमावस्यायाम तिथौ जिसको आप ये पढ़ते हो, तो छंद रचन की दृष्टि से इन्होंने अमायाम शनिवारेयम ऐसा कर दिया, सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करते हुए अमायाम शनिवारे ऐसा। ठीक है माता जी? जी बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य। ठीक है, चलिए। अच्छा, एक सूचना आपको सभी को देनी है। पिछले दिनों कई सारे लोगों ने कुछ स्नेह वंदन, कुछ स्नेह भेंट हमें भेजी है, जैसे अरुण जी ने, संतोष माता जी ने। तो हमने यद्यपि किन्हीं से कहा नहीं, किंतु आप लोगों ने ये स्नेह भेजा, आप लोगों ने ये सहयोग हम तक पहुंचाया, ये अपनी भावनाएं, अपना आशीर्वाद हम तक ये प्रेषित किया, इसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, एक बार ओम का उच्चारण कर कक्षा को विराम देते हैं। शांत शांत शांति। सर्वेभ्यो नमः, सर्वेभ्यो नमः। नमस्ते आचार्य।